अजमेर शरीफ दरगाह में करोड़ों के चढ़ावे की हेराफेरी हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह बहराइच शालार दरगाह में भी दान चोरी का एक और मामला सामने आया है। उम्मीद है कि अब सपा मुखिया अखिलेश यादव अयोध्या की तरह ही अजमेर शरीफ दरगाह की चंदा चोरी का मामला उठाएंगे। राहुल गांधी, केजरीवाल, पूरा विपक्ष इस पर बोलेगा। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? शायद नहीं, क्योंकि इससे अजमेर शरीफ दरगाह और मुसलमानों की बदनामी होगी, उनकी तौहीन होगी। तो क्या ये इन सेकुलर और सो कॉल्ड लिबरल गैंग के एजेंडे में फिट नहीं बैठता? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में अपनी छाती पीटने वाले अखिलेश यादव ने अब दरगाहों में हो रही चोरी पर अपनी जुबान क्यों नहीं खोली है? क्या अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी का पूरा मामला जो सामने आया है उस पर अब विपक्ष की बोलती क्यों बंद है? सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो यूपी का मुसलमान में। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, अपने चुनावी मुद्दे सेट कर रहा है। सभी के सभी राम मंदिर चोरी पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। चंपत राय जैसों को टारगेट किया जा रहा है, अनिल मिश्रा को सजाए मौत की मांग की जा रही है, साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों ले रहे हैं, क्योंकि यह मामला अखिलेश, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टी के एजेंडे में फिट बैठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की हेराफेरी का मामला अजमेर शरीफ दरगाह से भी सामने आया, जिस पर ये सब खामोश हैं, क्योंकि ये उनके एजेंडे के अनुरूप फिट नहीं बैठता। इसका सीधा सा निष्कर्ष यही है कि राजनेता, बुद्धिजीवी सिर्फ अपने एजेंडे के लिए ही काम करते हैं। इन्हें किसी की आस्था, किसी के विश्वास, किसी के हितों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुसलमानों का एक तबका भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बयानबाजी कर रहा है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कई मुस्लिम संगठनों के उलेमा इस पर बयान दे चुके हैं। वैसे अजमेर शरीफ दरगाह में 2018 से चोरी हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मौजूद शालार मसूर की दरगाह, जहां सालाना करोड़ों रुपए का दान आता है, अब खबर मिल रही है कि पिछले 10 सालों के दान का कोई ब्यौरा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां गया सारा दान का पैसा, नहीं पता। चलो, राम मंदिर चोरी का चंदा कहां गया सबको पता लग ही जाएगा। अब इस दरगाह का पैसा कहां गया ये भी तो पता लगना चाहिए। इसको लेकर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह प्रबंधन कमेटी के खादिम अजमतुल्लाह ने दरगाह में चंदा चोरी गबन को लेकर बड़ा बयान दिया। यानी कहें कि उन्होंने एक तरह से इस पूरी चोरी से ही पर्दा डालने की कोशिश की है। तो ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं अपने बचाव में, ये भी देख लेते हैं। डीएम साहब के वहाँ हम लोग आए हैं विज्ञापन देने के लिए। जो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम कमेटी के ऊपर लगा रहे हैं, दरगाह शरीफ पे लगा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम लोग हमेशा दरगाह शरीफ में एडिट होता है और जो हमारे वहाँ पैसा आता है उसकी पूरी काउंटिंग होती है। काउंटिंग करके बैंक जाता है, रसीद कट के बैंक द्वारा खर्च होते हैं। देखिए, उसमें हम लोगों ने डीएम साहब को जो का नाम है उन्होंने मांगा था जिस जिस बिंदुओं पे, वो उनको जवाब लिख के दे दिया था। अब उन्होंने क्या वक्फ बोर्ड के लिख के दिया है, क्या नहीं दिया है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। और वक्फ बोर्ड जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग का नाम है एग्री होंगे। ऐसी कोई अगर रिपोर्ट है तो उसको सामने लाना चाहिए। तो बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह मैनेजमेंट कमेटी के खादिम अजमतुल्लाह ने दरगाह में चंदा चोरी गबन से ही इनकार कर दिया, जबकि सालों से यहाँ चोरी हो रही है और ये मामला हजारों करोड़ों का है। मौलाना और दरगाह मैनेजमेंट के खादिम जो कह रहे हैं कि ये जो लोग तरह तरह के आरोप कमेटी और दरगाह शरीफ पर लगा रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। दरगाह शरीफ में ऑडिट होता है और जो पैसा आता है उसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद पैसा बैंक जाता है। हम लोगों ने डीएम साहब को भी जवाब लिख कर दे दिया था। अब उन्होंने वक्फ बोर्ड को क्या लिखा या क्या नहीं लिखा इसकी जानकारी हमें नहीं, यानी इन्होंने पूरी तरह से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। वक्फ बोर्ड जो भी फैसला लेगा उस पर हम कानून के मुताबिक सहमत रहेंगे और उसका पालन करेंगे। अपनी गर्दन नपने से बचाने के लिए ये मौलाना जो मैनेजमेंट कमेटी के अजमतुल्लाह हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं। वैसे वो अकेले नहीं है, इस पूरे गोरख धंधे में कई और मौलाना भी शामिल हैं और सालों से सभी दरगाहों पर इस तरह की चोरी के मामले, दान चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से ये मौलाना इस पूरे मामले से ही अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले पर अखिलेश यादव, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और जो तमामी लिबरल गैंग है या कहें कि जो पूरा
खान गैंग है, अब इस पर खामोशी बरत रहा है। राम मंदिर चोरी चढ़ावा मामले में ये लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन दरगाहों में हो रही चोरी, दान में गड़बड़, हेरा फेरी और जितना भी जो ये गोलमाल चल रहा है, उस गोलमाल पर इन नेताओं की जुबान सिल चुकी है। अजमेर शरीफ दरगाह में 40,000 करोड़ की चोरी। अजमेर शरीफ दरगाह में हुई दान चोरी, अब एक एक करके इसके बड़े राज सामने आ रहे हैं। मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन ने वक्फ बोर्ड पर भी एक बड़ा आरोप लगाया है। मौलाना ने दावा किया है कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का ज़कात फंड अपने असली मकसद तक नहीं पहुंचा और यह भी आरोप लगाया कि वक्फ से जुड़े करीब 50,000 करोड़ रुपए का दान भी सही इस्तेमाल तक नहीं हुआ। तो यह यकीन मानिए, अजमेर शरीफ दरगाह का मामला जो है वो बहुत बड़ा मामला है। 50,000 करोड़, मतलब आप यकीन मानिए कि 2018 से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है और इस दरगाह में कई खादिम, कई मौलाना, कई संगठनों के मौलवी तक शामिल हैं। और अब वक्फ बोर्ड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहां था, यानी इसमें वक्फ बोर्ड की भी मिली भगत है। अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आ चुका है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई बड़ा कदम या कोई जांच कमेटी या कोई एसआईटी का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि सभी मुसलमानों की बदनामी, दरगाह के बदनामी से बच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मशहूर है। दुनिया भर के कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, जियारत करते हैं और हजारों रुपए, करोड़ों रुपए, यहाँ कहीं कि लाखों रुपए का चंदा भी देते हैं, ज़कात करते हैं। और जब उर्स लगता है उस दौरान भी आप देखें कि बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मी हस्तियां भी अजमेर शरीफ दरगाह पे हर साल अपना माथा टेकने आती हैं, जियारत करती हैं, अजमेर शरीफ दरगाह में अपनी हाजिरी देती हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन तक, कटरीना कैफ, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, दीपिका पादुकोण जैसे तमाम ऐसे सितारे हैं। शाहरुख खान खुद हर साल अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने जाते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो जब ये लोग जाते हैं तो लाखों रुपए क्या, ज़कात भी देते हैं, लाखों रुपए। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जब इतनी इतनी मशहूर हस्तियां जियारत के लिए जाती हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है? और इसके साथ ही कई और पूरे देश के लिए भी काफी चढ़ावा चढ़ता है, खाने पीने का सामान आता है, उसका कोई हिसाब नहीं। ये सारा पैसा कहाँ गया, इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है रिकॉर्ड? ये अब इनसे पूछना चाहिए। लेकिन ये जो मामला खुलासा हुआ है, इसकी अभी तक ना ही वक्फ बोर्ड की तरफ से, ना ही किसी मौलाना की तरफ से और ना ही सेकुलर जमात की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन ये लोग अयोध्या राम मंदिर चोरी, जिसमें इन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है, बढ़ चढ़कर अपनी छाती पीट रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, समाजवादी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ बीजेपी, आरएसएस को बदनाम करने में जुट चुका है। यानी अजमेर शरीफ दरगाह की बात को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से मुसलमानों से जुड़ा है। धर्मनिरपेक्षता या सिलेक्टिव सेकुलरिज्म, हिंदू मठ मंदिरों के प्रबंधन पर दर्जनों कानून, लेकिन मस्जिद, मजार, दरगाह, चर्च के मामलों में वही सख्ती क्यों नहीं? अगर अजमेर शरीफ दरगाह के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं, तो निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। सवाल सिर्फ एक चढ़ावे का पैसा कहां जाता है, इसका ऑडिट कौन करता है? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर भी उतना ही मुखर होगा जितना दूसरे धार्मिक संस्थानों के मामले में होता है, यानी कि राम मंदिर चोरी चढ़ावा मामले में? कानून सबके लिए समान होना चाहिए, तभी इंसाफ पर भरोसा या विश्वास मजबूत होगा। वैसे अजमेर शरीफ दरगाह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीओ को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ही जो है वो नियुक्त करता है। अजमेर दरगाह में आने वाला चंदा, दान और चढ़ावा नाजिम यानी सीओ और दरगाह कमेटी के कार्यक्षेत्र में ही आता है और इसका मैनेजमेंट वही लोग करते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह की बड़ी देख के चढ़ावे से जुड़ी लाखों की हेराफेरी सामने आने के बाद इस पर मौलाना अपनी जान और खाल दोनों बचाने में जुट चुके हैं। इस मामले में दरगाह थाने में एफआईआर जरूर दर्ज कराई गई है, लेकिन किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही। यह हेराफेरी 2018 से हो रही थी और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुंबई के हाजी अली दरगाह से भी दान चोरी का मामला सामने आ चुका है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। वैसे इस मामले को सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। हर कोई अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष की बक्कल घेर रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, राम मंदिर को सिर्फ हिंदू पूजता है, पर अजमेर दरगाह को मजहबियों के साथ साथ सेकुलर हिंदू भी। अब खबर आ रही है कि इस विश्व प्रसिद्ध दरगाह से बहुत बड़ी मात्रा में चंदा चोरी हो चुका है। क्या राम मंदिर चंदा मामले पर छाती पीटने वाले अखिलेश और सुप्रिया श्रीनेत कुछ बोलेंगे या मजहबी मामला मानकर चुप्पी साध लेंगे? वैसे इस तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं।
बात जब भी मुसलमानों की आती है तो वो पूरा जो विपक्ष है वो अपने मुंह में दही जमा लेता है। इसी तरह सोशल मीडिया यूजर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, अजमेर दरगाह से 20 लाख की हेराफेरी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, सिर्फ 20 लाख। पुलिस पूछताछ करेगी। अखिलेश यादव लगातार इस मजार पर जाते रहते हैं, मौलाना उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। 20 लाख तो झांकी है, करोड़ों गमन का मामला है। अखिलेश यादव अब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है और सवाल भी बहुत वाजिब है, पूछना भी चाहिए। अजमेर दरगाह में वैसे चढ़ावा चोरी को लेकर अजमेर दरगाह के खादिम और अंजुमन सैयद जादगान के पूर्व सचिव और सैयद सरवर चिश्ती ने एक वीडियो जारी कर इस खबर का खंडन कर दिया है। सैयद सरवर चिश्ती ने कहा है कि दरगाह में चढ़ावा चोरी को लेकर नेशनल मीडिया में जो खबरें चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि दरगाह में चढ़ावा चोरी करने जैसी कोई बात नहीं है। दरगाह में देख का ठेका दिया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठेकेदार पैसे वो पैसे नहीं जमा कराए जाते, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरगाह की देख में जो पैसा आता है उससे दूसरे काम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ओर से ट्रस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है उनको बता दूं ये पहले से ही ट्रस्ट है। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। दरगाह में जितनी भी दुकानें उसका किराया भी वही लेते हैं और जो बॉक्स में पैसे आते हैं उसको सरकार लेकर जाती है। सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है, यहाँ कोई चोरी नहीं की गई है। सैयद सरवर चिश्ती ने आगे कहा कि इन पैसों से हमारी तरफ से किए गए कामों को आसानी से देखा जा सकता है। इस पैसे से हम धार्मिक और दरगाही काम करते हैं। उन्होंने अपील की कि हमको बदनाम ना किया जाए। वहीं 1 जुलाई को शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने ज़कात फंड और वक्फ से जुड़े दान के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने मुस्लिम चैरिटेबल संस्थाओं के मैनेजमेंट और पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि ज़कात और वक्फ की इनकम का फायदा गरीब, यतीम और मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। यानी चिश्ती साहब सामने आए और उन्होंने इस मामले से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। तो जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह और दूसरी जो दरगाहों से चोरी चढ़ावा के मामले सामने आ रहे हैं, दान में हेराफेरी की बात की जा रही है, अब उसको लेकर फिर से पर्दा डाला जा रहा है, तो वही विपक्षी नेता इस पर अपना मुंह सिल चुके हैं। यानी वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे मुसलमानों की बदनामी होगी और वो इनके एजेंडे के खिलाफ जाएगा। कुल मिलाकर जितना भी जो विपक्ष है या जो विपक्षी नेता है जो इस पूरे राम मंदिर चोरी मामले पर अपनी छाती पीट रहे हैं, वो सिर्फ उनके एजेंडे के अनुरूप ठीक है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर इनके मुंह में खामोशी या इनके मुंह में दही जम चुकी है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।